जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान सुखदेव जी परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाएं सुनाते हुए कहे, एक दिन की बात है, यशोदा जी घर के अनेक कार्यों को अपने अन्य दासियों के जिम्मे सौंप करके और खुद कान्हा को दही खिलाना था, मक्खन खिलाना था, इसलिए वो खुद ही जो है मथानी में जो है वो दही मथने के लिए बैठ गए। दही वो मथ रही थी। इस काम में बहुत ही परिश्रम था। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी जो है आ गई। इसी समय तब तक वो बकैया करते करते बालक श्री कृष्ण माँ के पास आ गए और वो खुद जो है जो मथानी की रस्सी थी उसको पकड़ ली, एकदम कि नहीं करना, ये काम बंद करिए माता, दही नहीं मथना है। और गए तो माँ का दूध पीने लगे। इस समय माँ को बहुत आनंद आया, वात्सल्य का प्रेम उमड़ आया। और ठीक तभी क्या होता है कि वहां पर अंदर अंगीठी में जो है वो रखी थी, दूध रखी थी। अब दूध जो है फफा करके जो है लगा गिरने। अब देखी तो तुरंत भगवान कृष्ण को जो है थोड़ा बगल में बिठा करके दौड़ी दौड़ी वो गई उसको उतारने के लिए। अब देखिए इतना पर तो इनको तो गुस्सा आ गया, एकदम गुस्सा हो गए, दांतों से अपने ओठ कर लिए। अब आपने देखा ताव, अभी जब तक वो आती है तब तक एक ली लोढ़ा है और लोढ़ा से एक दही का बर्तन था, उनको ना छोड़ दिए। उसके बाद खुद अपने जो है भग गए वहां से, एक अंधेरी सी कोठरी में गए। वहां पर फिर जो है वो बसिया था रखा हुआ 2 दिन का दही, उसको लगे खाने। अब आ रही हैं यशोदा जी, देख रहे हैं कि गायब, और ये फैला हुआ था दही का, कहीं होल हो बस उसी का करतूत है। कहीं ठीक है चलो। अब बात ये इधर उधर चला जाता है तो उनके मन में देखिए जो घटनाएं होती है ना वो सब भगवान की प्रेरणा होती है। तो ऐसी ही ईश्वर की माया थी, ऐसी प्रेरणा थी, उनके मन में आया कि बस करो चलो आज इसको हम बांध देती हूँ। बस गई और वहीं पर जो है एक रखी हुई थी उखली, बस लाई रस्सी और रस्सी से जो है रस्सी से उखली बांध दिया। फिर दूसरे छोर को जो है इनके कमर से लगी बांध रहे हैं। अब बांध रहे हैं करते करते वो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई। अब फिर गई दौड़े दौड़े दूसरी रस्सी लाने के लिए, उसको जोड़ा है ना। अब फिर बांधने के लिए वो कर रही हैं, तब पता चला कि वो 2 अंगुल और छोटा पड़ गया। करते करते ये हाल हो गई कि माता परेशान हो गई और होना भी जरूरी था। ये बताइए जो परम स्वतंत्र है उसको कौन बांध पाएगा। लेकिन खुद ये जो निराकार परमेश्वर है वह जो है सगुण रूपी दृष्टि से बंध गए। वो कहे नहीं, लग रहा है कि माता परेशान हो गई है, इसलिए हमको बंध जाना चाहिए। ये तमाशा देख करके जो है सारी गोपियां भी जो है आश्चर्य में पड़ गई, क्या हो रहा है, उनको मजा भी आ रहा था जो है। तो भगवान किसके प्रेम बनते हैं, जो भक्त होते हैं ना उनके प्रेम में बनते हैं। और थक
थक गई थी, तो अब कहे नहीं बंध जाए, माता के प्रेम में बंध जाए। और अब इस बार अट गया रस्सी और कृष्ण जी जो है बंधा गए। अब हुआ ये कि हाँ हमने तो इसको अब कहीं घूमे नहीं, और ये निश्चिंत होकर के घर के अन्य काम करने के लिए चली गई। तभी एक दिव्य घटना हुई। वो धीरे धीरे उखली को घसीटते घसीटते वहीं पर दो पेड़ थे पास पास अर्जुन के, तो ये पेड़ कौन थे? इसमें कथा आती है कि ये कुबेर जी के दो पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। तो एक सब कथा है कि ये अपने धन ऐश्वर्य के मद में ये नदी के किनारे एकदम नंगे होकर के जो है तुम्हारी अप्सराओं के साथ जो है सब विहार कर रहे थे। उसी समय नारद जी गुजरे। तो नारद जी के श्राप के डर से तो अप्सरा जो थी वो तो झटपट आई ना, और बाहर क्या किया, वो कपड़ा पहन ली, लेकिन ये घमंड के मारे तो वहीं वहीं रह गए। देखो कैसे सब हैं। और लक्ष्मी का मद नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी का मद जो है सबसे बुरा होता है। और इसी के मत से नाते जो है लोग तरह तरह की हिंसा करते हैं, क्या मिलता है? तो कहीं इनको सबक सिखाना चाहिए। और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों वृक्ष योनि में अब चले जाओ। अब बेचारे आए, उनके पैरों गिरे, प्रभु जी अपराध हुआ, क्या ठीक है, जब देवताओं का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उसमें द्वापर में गोकुल में जो है भगवान साक्षात अवतार लेंगे और वही तुम्हारा जो है कल्याण करेंगे। नारद जी चले गए और ये दोनों उनके श्राप के अनुसार आ गए। यहाँ पर उनके घर के पास ही जो है, तो अब अपने तो भगवान धीरे से निकल गए, लेकिन थोड़ी उखली जो है ना वो तिरछी हो गई। अब बंधन में बंधे हैं, तो इस पर एक लाइन की कविता हमको याद आ गई। यशवन के फूट पड़ल धार हो, श्याम वखली बंधैल। असवन के फूट पड़ल धार हो, श्याम वखली बंधैल। भगवान रो रहे थे कि हाँ हमने तो गलती किया है। अब थोड़ा सा उन्होंने जब अटक गया उखली, तो थोड़ा सा हल्का सा बल लगाए और एकदम उसके पूरे डालियां पत्ते तने सारे कपकपी बच गई और वो दोनों पे धड़ाम से जड़ सहित गिर गए। और जो ही वो पेड़ गिरा, उसी पेड़ से जो है दो एकदम तेजस्वी युवक पैदा हुए और आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए। भगवान आपकी कृपा से हमें पुनः जो है ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं कि आप में हमारी भक्ति बनी रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनने के लिए रहें, हमारे आंख आपका दिव्य दर्शन के लिए करें, और ये पैर आपकी तीर्थ यात्राओं करने के लिए करें। आपने बहुत कृपा किया और इस प्रकार वो पुनः जो है उत्तर दिशा की ओर जो है चले गए। और इस प्रकार जो पहले से नियत था, भगवान जान करके कहे जाओ और तुम्हारी जो इच्छा है तो तुम्हारे मन में हमारी भक्ति बनी रहेगी, ऐसा भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। और ये दोनों चले गए और इस प्रकार ये अर्जुन का उद्धार कथा समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।